अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इद्दत व निकाह केस में एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी बुशरा बीबी ने यानी इमरान खान साहब ने बतौर कंप्लेनेंट एक नया सिक्सर मार दिया है। वो क्या है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा शेर अफजल खान मरवत ने एक ऐसे पते की बात की है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी डेविएट होती हुई नजर आती है मरकजी क़यादत जो बाहर मौजूद है, और उन्होंने इतनी जबरदस्त बात की है, वो बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कल ही उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया, उसमें वो बात की, वो बात क्या है वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा हद तक इज्जत कानून, जनाब हद तक इज्जत कानून कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने साइन कर दिया है। अब कायम मुकाम गवर्नर कौन होता है ये मैं आपको बताऊंगा। असल गवर्नर साहब छुट्टियों पे गए हुए हैं। ये भी बड़ी लंबी कहानी है। इस जमहूर के साथ जो खेल खेला जा रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर सहाफत जो थी उसकी ऑक्सीजन तक उतार दी गई है और कहा यह जा रहा है आपको हम बड़ा एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, वेंटिलेटर के ऊपर ही आपके इंसानी हुकूक थे, उनकी ऑक्सीजन उतारी गई और कहा जा रहा है हम आपको एम्पावर कर रहे हैं। और फिर वेंटिलेटर पर पड़ी आपकी जमहूरियत, यानी जमहूर के लिए हद तक इज्जत कानून पास किया और कहा कि आप ताकत का सरचश्मा है, आपको मजीद ताकतवर बना रहे हैं। तो ये नाटक, अवामी नाटक, कौमी नाटक जारी है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा फायरवॉल का क्या किस्सा है, नेशनल फायरवॉल से मुतालिक द न्यूज में क्या स्टोरी छपी है, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और एक और गुजारिश, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है तो ऑल वीडियोस का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहे। और मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि जो फायरवॉल का इशू है उसके अंदर से हम निकल सकें और उसकी रीच बेहतर हो सके। टॉप स्टोरी में शामिल कर लेता हूं, ये अवाम उन्नास की इंफॉर्मेशन के लिए है, जरा इसको गौर से सुन लीजिएगा। पाकिस्तान के 4 मुबैना तौर के ऊपर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, टॉप मोबाइल नेटवर्क पर फायरवॉल के इंस्टॉलेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। ये जराए से खबर है, द न्यूज इसकी कंफर्मेशन करता रहा है गुज़िश्ता दिनों। उम्मीद है अगले 4 दिन तक फायरवॉल का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नापसंदीदा मवाद अपलोड होगा, फायरवॉल के जरिए उस मवाद को हटा भी दिया जाएगा और साथ अपलोड करने वाले बंदे को भी ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके अलावा ये मवाद जहां जहां सफर करके लास्ट यूजर तक पहुंचा है वो सब के सब ट्रैक एंड ट्रेस होंगे। मवाद कहां से आया, कहां से अपलोड हुआ, किस किस ने पाकिस्तान में छुपे तमाम मुल्क दुश्मन एड्रेस, उनका आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर और मौजूदा लोकेशन जहां ये बंदा बैठा हुआ है वो सब लोकेट हो जाएगा। ये फायरवॉल का फंडा है, पॉजिटिव इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कोई करता है तो उसके नुकसानात बढ़े। और पाकिस्तान में अब देखें, अब आपका डेटा, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके ऊपर कदगन का एक ये नेक्स्ट राउंड है। मैंने ये बात पहले बहुत अरसा पहले बता दी थी, आपको याद होगा अपने व्लॉग्स के अंदर कि ये वाला सीन होगा और उसके बाद फिर असल क्रैकडाउन्स तो बाद में होंगे, अभी तो सिर्फ इब्तिदा है। द न्यूज़ ने ये स्टोरी छापी है और उसके बाद बहुत सारे हमारे जो साफ़ी हज़रात हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट भी किया है। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि ये बहुत अफसोसनाक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी, शेर अफजल खान मरवत साहब। शेर अफजल खान मरवत साहब फरमाते हैं कि ये इजाजत लेकर जलसे कब होते हैं भाई। बात बड़ी पता की है, मैं हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि हम इजाजत हमें नहीं मिल रही, जब इजाजत मिलेगी तब जलसे करेंगे। कौन इजाजत नहीं दे रहा? सूबाई गवर्नमेंट नहीं दे रही, वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, डेप्यूटी कमिश्नर्स नहीं दे रहे। जब वो इजाजत देंगे तब आप जलसे करेंगे। आज 8 तारीख है ना, आज एक्सपेक्टेड था ना जलसा इस्लामाबाद में, ये रवात के अंदर, और फिर ये होता होता सवात के अंदर चला गया। तो ये बहुत पते की बात है कि आपको इजाजत मिलेगी तब आप करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब के दौर में बिलावल भुट्टो साहब कराची से लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, 20-25 हज़ार लोग भी नहीं थे टोटल यहाँ पे इस्लामाबाद डी चौक में। इमरान खान साहब तो खैर इजाज़त दे चुके थे, ज़िला इंतज़ामिया फिर भी मना कर रही थी, लेकिन पहुंचने वाले। इसी तरह टीएलपी ने लॉन्ग मार्च किया था, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, वजीराबाद तक। उनके साथ भी कुछ ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ हुई,
लेकिन उन्होंने निकाला। तो लॉन्ग मार्चेस या महंगाई मार्चेस या फिर अपने मैंडेट की वापसी के लिए जलसे जुलूस या फिर जो एहतजाज होते हैं वो किसी इजाजतनामे के मोहताज तो नहीं होते। वेरी एप्ट एंड वैलिड पॉइंट बाय शेर अफजल खान मरवत। वो कहते हैं मैं सिर्फ अपने लीडर के इंतजार में बैठा हूं, मुझे जब इजाजत नहीं भी मिल रही थी तो मैं जलसे जुलूस निकाल रहा था, और अब अगर मेरे लीडर ने मुझे कह दिया मैं फिर भी निकालूंगा। तो इत्तलात ये है कि एक मुलाकात बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी वो है इद्दत में निकाह केस। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे चौका छक्का लगा दिया जी। ये अहम खबर है। हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ट्वीट करते हैं कि इद्दत केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी ने सेशन कोर्ट की बजाय डायरेक्ट, सेशन कोर्ट में होना था ना इसका ट्रायल, सेशन कोर्ट की बजाय डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत की रिहाई की इस्तदा। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अब आप अंदाजा कीजिए। अब ये नेक्स्ट राउंड पे चले गए। उनको पता है कि सेशन कोर्ट में जो कुछ पहले हो चुका है उसके बाद दोबारा फिर यही लटकाओ। अब उसमें इस केस के अंदर क्या किया उस बंदे ने, खबर मानिका ने, लास्ट हियरिंग पे पेश नहीं हुआ तो 11 जून तक इसको लटका दिया गया। तो ना वो पेश हुए ना रिजवान अब्बासी पेश हुए। तो ये बड़ा अजीब ही प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं जी। साकिब बशीर साहब इसके ऊपर मजीद ट्वीट करते हैं, इद्दत केस में बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त अहम नुक्ता उठाया गया है कि सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त पहले से सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तबा है उसी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करे और जल्द फैसला दे। अब इसके अंदर से फैसला क्या निकलता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर जिस केस की वजह से हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अहलिया के साथ निकाह की वजह से, बनाए जाने वाले केस की वजह से जेल के अंदर है जनाब। हद तक इज्जत कानून, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। हद तक इज्जत कानून जो है वो आपको पता है कि किसी की भी हद तक हो सकती है, लेकिन असल में ये हद तक शहनशाहों बादशाहों उनकी औलादों को डिसरिस्पेक्ट से बचाने के लिए लाया गया ये कानून है। अच्छा, इस कानून में एक शख्स को डबल ओहदा मिल जाता है अचानक से। जैसे आपको याद होगा नैब में तरामीम और दीगर मामलात थे, कुछ ऑर्डिनेंस लाने थे। अलवी साहब जैसे ही मक्का पहुंचे पीछे कायम मकाम सदर साहब ने उसके ऊपर साइन कर दिए। यही केस वहाँ पर हुआ। गवर्नर साहब छुट्टियों पर गए हुए थे, कायम मकाम गवर्नर साहब आए, उन्होंने ठक से साइन किए। पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग भी मिल गई कि उन्होंने इस कानून की सपोर्ट नहीं की थी। और मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर भी हैं और अचानक से पता चलता है वो गवर्नर भी बन जाते हैं, कायम मकाम गवर्नर। तो ये उन्होंने साइन कर दिया। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिया जी। पंजाब में हद तक इज्जत बिल कानून बन गया है। गवर्नर हाउस पंजाब के जराये के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिया, जिसके बाद पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत बिल कानून अब बन चुका है। हद तक इज्जत बिल पर कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने रद्दमल देते हुए कहा कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफियों के साथ धोखा किया। अरशद अंसारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात और अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद पंजाब असम्बली में हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया गया था। बिल सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार देकर बिल के खिलाफ एहतजाज किया और बिल की कापियां फाड़ दी थी। हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों के बिल मौखर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। बाद सहाफ़ती तंजीमों सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि वो इस तरह का कोई बिल पास नहीं करेंगे, उसको रोल बैक कर दिया जाएगा। और आज जो आपके सामने कहानी आ रही है वो आपके और हमारे सामने है जनाब। ये हालात है इस मुल्क के। अब इस मुल्क के अंदर जब इस तरह के वाक़यात हो तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। शायर अहमद फरहाद के केस को लेकर लोग बड़े सेंटिमेंटल हैं, ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। हामिद मीर साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं अहमद फरहाद केस के ऊपर। ये एक अखबार की कटिंग है, उस कटिंग को कोट करके वो लिखते हैं। कटिंग में क्या है, अखबार की कटिंग में क्या है वो बताता हूँ। लगता है अदालती कार्रवाई से अहमद फरहाद की मुश्किलात बढ़ी, जस्टिस क्या नहीं। इसके ऊपर हामिद मीर लिखते हैं, अदालत ने एक लापता शायर को लापता नहीं रहने दिया और जब अदालत को महसूस हुआ कि अहमद फरहाद की रिहाई में किसी की अना आड़े आ गई है तो अदालत ने अना परस्ती की इस लड़ाई से निकलने के लिए मुकदमा निपटा दिया ताकि अहमद फरहाद की रिहाई का रास्ता हमवार हो जाए।
और वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन। और अब देखते हैं कि अहमद फराद की रिहाई में मजीद मुश्किलात आड़े रहती हैं या नहीं रहती हैं, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। ये जो हद तक इज़्ज़त कानून है, इसके ऊपर इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर बैरून मुल्क जाएगा और बतौर कायम मकाम गवर्नर नून लीग का स्पीकर हद तक इज़्ज़त कानून को पास कर देगा। पाकिस्तान में आज तक सहाफ़ियों को दबाने की जितनी भी कोशिशें हुई, उनमें इस स्याह कानून का हमेशा इम्तियाज हासिल रहेगा। और साथ में उन्होंने एक शेर भी लिखा है, सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की ज़ात बोलेगी, तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। जनाब, ये हैं इमरान रियाज खान साहब। अच्छा, एक और स्टोरी भी इस वक्त तक की है, वो ये अपडेट है जनाब के ज़रताज गुल साहिबा को कौमी असम्बली के अंदर पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है और ज़ाहिर है अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। और ये मुंह तोड़ जवाब है तारिक बशीर चीमा साहब के उस एक्ट का। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, अच्छा है, बेहतरीन है, इसको एंडोर्स किया जाना चाहिए। बेहतरीन खातून शख्सियत है ज़रताज गुल, बड़ी हम्बल, डाउन टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ नहीं, डाउन टू अर्थ, और बड़ी मेहनत करने वाली खातून है। उन्होंने क्लाइमेट मिनिस्ट्री को जो तशख़्ख़ुस दिया वो शायद पाकिस्तान में पहले किसी खातून ने नहीं दिया था। तो दैट्स ए गुड डिसीजन। आगे जी, आगे चलते हैं, कुछ वायरल बयान शामिल करते हैं। डिस्क्लेमर, हमारी बात बुरी लगी तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगी तो इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगी तो सानू की। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर इमरान खान के अडियाला जेल के सेल में पड़ी किताबों को नवाज शरीफ को जब वो जेल में थे पढ़ना पड़ जाती तो वो उनके लिए सख्त सजा हो जाती। सर, वो एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? ये तो खान साहब का जुमला है, मोस्ट पॉपुलर जुमला। अच्छा, इमरान खान साहब से बाबर आवान साहब की गुफ्तगू हुई अडियाला जेल के अंदर, तो बाबर आवान साहब ने बाहर आकर उसको कोट कुछ यूं किया है। वो कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ, डाकू असले के जोर पर घर का सामान लूटे और फिर कहे आओ मुज़ाकरात करते हैं। मैंडेट लूटने वालों से यानी डाकुओं से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ओह, वेरी वैलिड एंड एप्ट थिंग। अब आप सोचिए ना कि आपके घर से कोई सामान लूट कर चला जाए और आपको कहा जाए कि इनसे बैठ के मुज़ाकरात कर ले, तो आप तो कहोगे तो ये तो चोर है, ये तो डाकू है, इससे मैं किस इंसाफ की तवक्को रखूँ? तो मेरे ख्याल में वेरी वैलिड एंड एप्ट, और जिन्होंने ये किया उनसे मेरी बात इतनी सी है, भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे शेख रशीद साहब वो कहते हैं मेरा ज़मीर नहीं माना कि किसी बीवी के बारे में नाजेबा बातें करूं, और करनी भी नहीं चाहिए। जब तक इवन आपकी अपनी पर्सनल रिलेशन में कोई खातून शख्सियत, तो आपको ये बात ज़ेब नहीं देती कि आप ऐसी बात करें। आपका जो भी मुद्दा है वो आपस में बैठकर तय कर लें, वावेला ना मचाएं। मेरा ज़मीर नहीं माना कि किसी बीवी के बारे में नाज़ेबा बातें करूं, हालांकि मैंने हलफ दिया है कि ना मैं बुशरा बेगम को जानता हूं, ना कभी उनसे मिला हूं। तो ये ख़ानदानी असली नस्ली बंदे की निशानी होती है कि वो घटिया नहीं होता। और एक उनके साबिक शौहर हैं जिन्होंने तबाही बचा रखी है। मैं कहता हूं कि बस अल्लाह माफ़ करे, इंसान अपने आप को बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का कोई वाक़या देखा है। इस तरह के केस में तो खान साहब ने भी डिवोर्स किया था, आपको याद होगा, रेहाम बीबी को, और उससे पहले अपनी पहली जो है मिसेस गोल्डस्मिथ को उन्होंने दोनों को छोड़ा। लेकिन मजाल है कि कभी किसी के ऊपर कोई बात की हो। इन सब के लिए जो ये करते हैं उनके लिए कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। वालिद सनम जावेद खान वो कहते हैं जब सनम को गैर कानूनी हिरासत में अभी 4 दिन हुए थे तो बीबी 47 नए पैगाम भेजा कि नाक से लकीरें निकलवाऊंगी। वो मेरे ख्याल में सीएम पंजाब की बात करी है, जिस पर सनम ने कहा कि वो मैं तुम्हारी निकलवाऊंगी। क्या कह सकते हैं। शहबाज गिल साहब, मैंने खान जितना दलेर इंसान नहीं देखा, दलेरी इस इंसान पर ख़त्म है, अल्लाह खान की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आगे जी। साहिबजादा हामिद रजा, हमारा वास्ता कम ज़र्फ लोगों से पड़ा है जो ख्वातीन को इंतकाम का निशाना बनाते हैं। वो भी ज़र्फ का लिहाज रखते हैं, लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई है भाई। आगे साबिर शाकिर साहब, ये सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इब्तदाई ट्रेडिंग के दौरान क्रैश कर गई। आज बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट नस्ले के बाद 72,000 की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया। ये हालात हैं और इन हालात तक किसने मुल्क को पहुंचाया है, इसको सोचने की जरूरत है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।